पाठ 2 वर्णमाला अल्फाबेट। जो कुछ भी तुम बोलो भाई, उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण सदा कहलाती आई। खंड न इसके होते भाई, भाषा में वर्णों का मेल, समझो सदा इसे तुम खेल। चित्रों को ध्यान से देखो और उनके नीचे लिखी आवाजों पर ध्यान दो। टन टन, कुकुड़ुकू, ट्रिन ट्रिन। हम ऐसी बहुत सी आवाजें अक्सर सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से भी कई आवाजें निकलती हैं। हमारे मुख से निकली आवाजों से ही भाषा बनती है। वर्ण, मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कमल की ध्वनि है क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। आप अ बोलिए और सुनिए, फिर थोड़ी देर तक क बोलिए और इसे भी सुनिए। आपने देखा कि जब क बोला गया तो अंत में अ ही सुनाई दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अ के बिना क को बोलना संभव नहीं है। अ को बोलने में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं। इसीलिए अ, आ आदि स्वर कहलाते हैं। स्वर, जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन, जिन वर्णों के बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 35 हैं। वर्णमाला, स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। सब भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। वर्णों के इस क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, अंग खाली। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, अढ़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह। आपने देखा कि सभी वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगा है। जानते हो ऐसा क्यों किया गया है? यह इसलिए कि मूल व्यंजन यही हैं। क, ख, ग, प, ब, ज आदि में तो अ मिला हुआ है। सामान्यतः क, ख, ग, प, व आदि लिखते नहीं, क्योंकि इनको बोला नहीं जा सकता। स्वर मिलने पर ही इनको बोला जा सकता है। इनके अलावा हम कुछ और चिन्ह भी जानेंगे। इन चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मंदिर में हर दिन शंख बजता है। चांद की चांदनी हर तरफ फैली हुई है। पहले वाक्य में
मंदिर शंख शब्दों में बिंदी लगी है, इसे अनुस्वार कहते हैं। दूसरे वाक्य में चांद चांदनी शब्दों में चंद्र बिंदु लगा है, इसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग, इसका चिन्ह ये है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, नमः, पुनः आदि। ध्यान रखने योग्य बातें। इनके अलावा कुछ वर्ण अन्य भाषाओं से हमारी वर्णमाला में आ गए हैं। ये हैं औ। यह अंग्रेजी से आया है। इसका चिन्ह ये है, जैसे प्लेटफॉर्म, डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी आदि। ज़, फ, ये दोनों वर्ण उर्दू से आए हैं। इनके नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं, जैसे मेज, तूफान, जमीन, कागज आदि। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। क्ष बराबर क जमा श जमा अ बराबर क्षत्रिय, कक्षा। त्र बराबर त जमा र जमा अ बराबर पत्र, त्रिशूल। ज्ञ बराबर ज जमा इय जमा अ बराबर ज्ञानी, अज्ञात। श्र बराबर श जमा र जमा अ बराबर श्रमिक, श्रवण। अक्षत कक्षा में बैठकर पढ़ रहा है। पुत्र अपने माता पिता को पत्र लिख रहा है। मेरे बेटे ज्ञान को विज्ञान में रुचि है। श्रमिक बहुत परिश्रमी होता है। मुख्य बातें।